जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएं पढ़ेंगे। बिहार में स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएं कहां कहां पर, किस जगह और किस टाइम हुआ था, तो एक ईस्वी वाइज हम लोग देखने वाले हैं। यानी 1765 में क्या हुआ था, फिर 1765, 1831, 32, 1807, 1820, 21, 1832 में क्या हुआ था, तो ईस्वी वाइज देखने वाले हैं। इससे एक आइडिया आ जाएगा। इससे निश्चित रूप से एक दो प्रश्न बनते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख घटनाएं हैं। उसके बाद हम लोग इसी में बिहार काल क्रमानुसार विवरण पढ़ेंगे कि कब क्या क्या हुआ था। प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे, प्राचीन काल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मुस्लिम शासन व्यवस्था कब कैसा था, क्या हुआ था, ब्रिटिश शासन काल कैसा रहा था, कंपनी सरकार का शासन किस प्रकार था। तो एक समझिए कि ये क्या है, सारांश दिया हुआ है कि ईस्वी वाइज सारांश, जो कि हमको समझने में यानी रिवीजन करने में बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। पहला है 1765। तो 1765 में क्या हुआ था, तो 12 अगस्त को मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान किया गया। 12 अगस्त 1765 को एक अलग संधि के तहत कंपनी ने बिहार का प्रशासन चलाने के लिए एक नायाब नाजिम यानी उप प्रांतपति पद सृजन किया। इस संधि के तहत बिहार के सामान्य प्रशासन पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। नायक नाजिम की नियुक्ति कंपनी के निर्देश पर होती थी। अब है फिर 1765 में क्या हुआ था, तो अगस्त से बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कंपनी सरकार ने द्वैत शासन प्रणाली लागू की थी। 1765 में लिखे थे दीवानी उसे मिल गया था। फिर 1765 में ही द्वैत शासन लगा था और 1765 में ही इलाहाबाद की संधि हुई थी। और उसी के इलाहाबाद की संधि के तहत ही कंपनी को बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी मिल गई थी। आगे है 1767 से 1777 के बीच। 1767 से 1777 के बीच मानभूम में जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ढाल विद्रोह हुआ था। ढाल विद्रोह 1767 से 1777 के बीच हुआ था। 1768 में रांची के सिल्ली सियासत में रघुनाथ महतो के नेतृत्व में चुआर विद्रोह 1768 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो रघुनाथ महतो के नेतृत्व में हुआ था। आगे है 1769 में मानभूम के बाराभूम के क्षेत्र में सुबल सिंह के नेतृत्व में चुआर विद्रोह हुआ था। 1770-71 में पलामू में चित्रजीत राय के नेतृत्व में चेरो का विद्रोह हुआ था। 1770 से 71 में। फिर 1770 से 71 के बीच पलामू में जयनाथ सिंह के नेतृत्व में भोगता सरदारों का विद्रोह हुआ था। 1772 में पद्मा रियासत यानी हजारीबाग में मुकुंद सिंह के नेतृत्व में घटवाल विद्रोह हुआ था। 1772 से 80 के बीच संथाल परगना के महेशपुर रियासत की रानी सर्वेश्वरी देवी के निर्देशन में पहाड़िया जनजाति का विद्रोह हुआ था। 1773 से 85 के बीच बीरभूम जिले संथाल परगना में तिलका मांझी के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत बिहार में प्रांतीय सभा का गठन हुआ। 1782 से 1820 के तहत तमार रियासत यानी रांची में भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। 1783 से 84 के बीच पंचेत रियासत यानी सिंहभूम में खैलिया पाल के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। 1783 से 84 में भूमिज विद्रोह। 1789 में तारा रांची में विष्णु मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जनजाति का विद्रोह हुआ था। 1793 में बुंडू राहे सोना हातू
रांची में विश्वनाथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। 1796 से 98 में बुड्डू राहे सोनाहातू में विश्वनाथ सिंह के नेतृत्व हुआ। उसके बाद 1797 में तमार बुंडू राहे में विष्णु मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जनजाति का विद्रोह हुआ था। 1798-99 में मानभू बीरभूम जिलों में दुर्जन सिंह के नेतृत्व में भूमिज यानी चुआर विद्रोह हुआ था 1798-99 में। आगे है 1798 से 1805। 1798 से 1805 के बीच बराभूम मामभू में लाल सिंह के नेतृत्व में भूमिजो यानी चुआर विद्रोह हुआ था। 1808 से 1818 के मध्य पलामू में भूखन सिंह के नेतृत्व में चेरो लोगों का विद्रोह हुआ। 1807 में दुखन मुंडा के नेतृत्व में मुंडा जनजाति का विद्रोह हुआ था। 1820-21 में कोल्हान सिंह भूम में हो जनजातियों का विद्रोह हुआ था। बहावी आंदोलन कब हुआ था? 1822 से 1868 के बीच बहावी आंदोलन हुआ था। 1831-32 में संपूर्ण दक्षिण बिहार में सेन राय एवं बिंद राय मुंडा के नेतृत्व में मुंडा एवं हो जनजाति का विद्रोह हुआ। यह विद्रोह कोल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1832 में सिल्ली रांची में बुद्धू भगत के नेतृत्व में मुंडा जनजाति का विद्रोह हुआ। 1832 से 34 में मानभूम जिला में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था। 1836 से 37 के बीच सिंह भू में हो जनजाति का विद्रोह हुआ। 1855 से 56 के बीच संथाल परगना तत्कालिक जो बीरभूम है में सिंधु कान्हू और चांद तथा भैरव के नेतृत्व में संथाल जनजातियों का विद्रोह हुआ। विद्रोह 30 मई से आरंभ हुआ था। 1856 के में मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों ने विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो लोटा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर जेल में हुआ था। 1857 में 12 जून को देवघर जिले के रोहिणी सैनिक छावनी में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। रोहिणी विद्रोह के पश्चात भागलपुर, गया, छपरा, बक्सर, सारण, तिरहुत, चंपारण, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी में सैनिकों ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया। सैनिकों के विद्रोह रूप बदलकर औपनिवेशिक सरकार के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष चलने लगी। बिहार, उत्तर प्रदेश में कुंवर सिंह और दक्षिण बिहार में ठाकुर विश्वनाथ सिंह के नेतृत्व में स्वाधीनता संघर्ष चला था। अब है 1857। 3 जुलाई से अली खां के नेतृत्व में पटना के गुरहट्टा में बहावी आंदोलन पुनः शुरू हुआ था। 1857 में कहाँ? पटना में। 1858 में हजारीबाग में भूया विद्रोह हुआ था। फिर 1858 2 अगस्त को इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को ब्रिटिश भारत की महारानी घोषित किया गया। 1 नवंबर से भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। आगे है 1890 से 95 के बीच क्या हुआ था? तो संपूर्ण दक्षिण बिहार को मुंडा एवं हो जनजाति के सरदारों ने स्वशासन स्थापित करने के लिए आंदोलन चलाया। 1895 से 1900 के बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा जनजातियों द्वारा बिरसा मुंडा के नेतृत्व में अबुआ दिसुम राज के लिए संघर्ष हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है मुंडा विद्रोह। 1904 बिहार में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। ग्राम करो देवघर निवासी सखाराम गणेश देवस्कर की पुस्तक देशेर कथा यानी देश की बात का पहला संस्करण 16 जून 1904 को आया, जिसे औपनिवेशिक सरकार ने जब्त कर लिया। देवस्कर जी की अन्य पुस्तकें एटा कोन युग, तिलकेर मुकदमा पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। 1908 में 30 अप्रैल की संध्या में मुजफ्फरपुर के प्रमुख वकील पिंगले कैडी की गाड़ी पर क्रांतिकारी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका, जिसे वह परिवार सहित मारा गया। दरअसल दोनों क्रांतिकारी जिला जज किंग्सफोर्ड को मारने आए थे, परंतु धोखा खा जाने से वह पिंगले कैनेडी के परिवार सहित मार दिया था। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई। 2 जुलाई 1908 को प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मारकर शहीद हो गया।
1912 बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था। 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन कब हुआ था? 1912 में हुआ था। 1914 में छोटा नागपुर के उरांव जनजाति में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सुधार हेतु रांची के गुमला अनुमंडल बिशुनपुर प्रखंड के चिंगारी नवाटोली में जतरा भगत के नेतृत्व में टाना भगत कार्यक्रम एवं आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1916 में मौलाना मजहूल हक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1917 में चंपारण के नीलहों के अत्याचार जानने के लिए 10 अप्रैल को गांधी जी राजकुमार शुक्ल के साथ पटना पहुंचे। पश्चात नीलहों के विरुद्ध सत्याग्रह शुरू हुआ। 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम लागू हुआ था। 4 मार्च 1918। आगे है 1919 बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो गया था। स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में किसानों का आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1919 में अराजकता एवं क्रांतिकारी अपराध कानून रोलैक्ट एक्ट के विरुद्ध संपूर्ण बिहार में आंदोलन हुआ। 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ। मौलाना मजहूल हक द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना किया गया 1920 में। 1921 में 30 सितंबर से 3 मजहूल हक के सदाकत आश्रम में मदरलैंड समाचार पत्र शुरू हुआ। 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ। बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ था 1922 में। 1928 12 दिसंबर को साइमन कमीशन पटना आया। कब आया था? 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन पटना आया। साइमन कमीशन पूरे बिहार में विरोध का बहिष्कार आंदोलन साइमन कमीशन का पूरे बिहार में विरोध और बहिष्कार आंदोलन शुरू हो गया। 1930 में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम चंपारण और सारण से शुरू हुआ। 16 अप्रैल बुधवार से पटना में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। 1934 7 अप्रैल से बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोशलिस्ट ग्रुप की स्थापना हुई थी 1934 में। प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस भारी मत से विजयी हुआ। श्री कृष्ण के नेतृत्व में 20 जुलाई को कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 1937 में। 1940 में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ हजारीबाग में कांग्रेस अधिवेशन के समांतर सुभाष चंद्र बोस का भी सम्मेलन वहां हुआ था। 1942 में 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। 11 अगस्त को सचिवालय भवन में राष्ट्रीय झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्र पुलिस को गोली के शिकार हुए। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस की गोली से असंख्य व्यक्ति शहीद हुए। 1943 में आज़ाद दास्ता का गठन हुआ था। आज़ाद दास्ता का गठन 1943 ईस्वी में हुआ था। 1946 में 2 अप्रैल को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 1946 में। 1947 में 15 अगस्त को भारत औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ। अब है आगे यानी कि बिहार काल क्रमानुसार विवरण। तो पहले देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में। अलिखित प्रत्यक्ष काल इसे कहा जाता है। 1 लाख ईसा पूर्व 1 लाख ईसा पूर्व में क्या हुआ था? तो बिहार में मानव निवास के चिन्ह प्राप्त हुए। मुंगेर, सारण, वैशाली, गया, पटना, नालंदा आदि से उपलब्ध हुए पाषाण औजारों तथा उपकरणों का संबंध पूरा पाषाणकालीन संस्कृति से लेकर नवपाषाणकालीन संस्कृति तक से है। बिखरे प्रमाणों से निष्कर्ष निकलता है कि बिहार लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर नवपाषाणकालीन संस्कृति तक से है। बिखरे प्रमाणों से निष्कर्ष निकलता है कि बिहार लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक प्रागैतिहासिक मानव समूहों का निवास स्थल बना रहा। उसके बाद 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के बीच मध्यवर्ती प्रस्तर युग यानी 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व के अवशेष मुंगेर से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मुंगेर से। मुंगेर से प्रवर्ती प्राचीन प्रस्तर 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के अवशेष मिले हैं जो पत्थर के बने थे। 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व के बीच मुंगेर से मध्य प्रस्तर युग
के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो पत्थर के औजार थे। 2500 से 1500 ईसा पूर्व। नवप्रस्तर युग 2500 से 1500 ईसा पूर्व के बीच को नवप्रस्तर युग कहा जाता है। तो नवप्रस्तर युग के अवशेष सारण जिले के चिरांद और वैशाली जिले के चेचर से प्राप्त हुए हैं। नवप्रस्तर युग के ये क्वेश्चन पूछा गया था। ताम्रपाषाण युग, इस युग के मानव छोटे छोटे पत्थरों के औजारों के साथ साथ धातु के औजारों का उपयोग शुरू कर दिया था ताम्रपाषाण युग में। नवपाषाण युग में इस युग के मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया, साथ ही कृषि कार्य भी सीख लिया। इस युग के मानव चाक का आविष्कार कर लिया था। आगे है विकसित मानव। चेचर के श्वेतपुर, चिरांद, ताराडीह, मनेर तथा सेनुआर से प्राप्त हुए हैं। विकसित नवपाषाण काल अर्ध ऐतिहासिक काल ईसा पूर्व 1500। इस युग के मानव लेखन कला जान गए थे। इस युग के उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। अब है प्राचीन काल यानी ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसमें लिखित स्रोत को पढ़ा जा सकता है। बिहार के क्षेत्र में जैन का प्रभाव आम लोगों के बीच जैन प्रिय धर्म बना। बिहार में 3 महाजनपदों अंग, मगध और लिच्छवी का उदय हुआ। जैन धर्म के 12वें तीर्थकर वसुपूज्य का जन्म अंग महाजनपद के चंपा में हुआ था। 540 ईसा पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में जैन ज्ञात्रिक परिवार में हुआ था। 498 ईसा पूर्व वर्धमान महावीर का रिम्भिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के तट पर एक बर वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की आयु में कैवल्य प्राप्ति हुई थी। 468 ईसा पूर्व में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर का निर्माण पावापुरी में 72 वर्ष की आयु में हो गई थी। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म को लिखित रूप पाटलिपुत्र में प्रदान किया गया। अंग महाजनपद राजा दधिवाहन की पुत्री राजकुमारी चंदना जैन से प्रभावित होकर जैन साध्वी बनी। अंग के राजा ब्रह्मदत्त ने मगध के राजा भत्ती को पराजित किया। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने पिता भत्तिका का बदला लेने के लिए अंग राज पर आक्रमण किया। बिंबिसार ने नागसेन की सहायता से अंग के राजा ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी। बिंबिसार का अंगराज पर विजय, अंगराज की राजधानी चंपा पर पूर्ण अधिकार। बिंबिसार पुत्र अजातशत्रु अंगराज का उपासक नियुक्त हुआ। अजातशत्रु से परेशान होकर उसके भाइयों हाल और बेहाल ने अपने नाना चेटक के संरक्षण उसके राज वैशाली में रहने लगे। अजातशत्रु द्वारा भाइयों को पाने के लिए वैशाली नरेश चेतक पर दबाव डाला। चेतक ने मल्ल, काशी और कौशल महाजनपद के साथ मिलकर अजातशत्रु के विरोध मोर्चा बनाया। युद्ध में अजातशत्रु ने चेतक की हत्या कर दी। अजातशत्रु ने दोनों सौतेले भाई हल्ल तथा बेहल्ल वैशाली जनपद से भागकर जैन आश्रम में शरण ले ली। बाद में दोनों जैन सन्यासी बन गए। अब है 563 ईसा पूर्व। तो 563 ईसा पूर्व में गौतम अथवा सिद्धार्थ, जिसे बुद्ध कहा जाता है, का जन्म शाक्य कुल में कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। 544 ईसा पूर्व मगध नरेश बिंबिसार का सिंहासनारोहण हुआ था। 534 ईसा पूर्व में गौतम अथवा सिद्धार्थ 29 वर्ष की आयु में परम सत्य की खोज के लिए गृहस्थ आश्रम का त्याग किया, जिसे कहा गया है महानिष्क्रमण। आगे है 534 से 529 ईसा पूर्व गौतम अथवा सिद्धार्थ परम सत्य की खोज में 6 वर्ष तक बिहार में भ्रमण करते रहे। वैशाली के जैन आश्रम में अलाल कराम से राजगृह में उद्दक अथवा रामपुत्र से चक्रभेदन एवं अन्य ज्ञान की प्राप्ति। संतोष न होने पर गया के निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे परम सत्य की खोज ध्यान मग्न हो गए। 528 ईसा पूर्व
गौतम अथवा सिद्धार्थ को 35 वर्ष की आयु में गया के निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान यानी बोधि की प्राप्ति हुई। सर्वोच्च ज्ञान यानी बोधि के पश्चात गौतम अथवा सिद्धार्थ बुद्ध तथा तथागत, जिसके कहा जाता है जिसने सत्य पा लिया, कहलाए। अब है 544 से 492 ईसा पूर्व। मगध महाजनपद का शासनकाल बिंबिसार का शासनकाल था 544 से 492 ईसा पूर्व। यह बुद्ध के समकालीन था। बिंबिसार के शासनकाल में मगध साम्राज्य उत्कृष्ट स्थिति में पहुंचा। 492 ईस्वी पूर्व मगध नरेश बिंबिसार की मृत्यु पुत्र अजातशत्रु का सिंहासनारोहण से हो गया। 492 से 460 ईसा पूर्व बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु का शासनकाल था 492 से 460 ईसा पूर्व। महत्वाकांक्षी अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य का विस्तार रूप दिया। महत्वाकांक्षी अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को बंदी बना लिया। 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन सप्तपर्णी गुफा राजगिरी में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। प्रथम बौद्ध संगीति के पश्चात विनय पिटक की रचना हुई। 459 ईसा पूर्व अजातशत्रु का निधन हो गया। 459 ईसा पूर्व में 459 से 444 ईसा पूर्व अजातशत्रु का पुत्र उदयभद्र अथवा उदयन का शासनकाल रहा। मगध राज्य की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किया। 455 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र का उत्कर्ष आरंभ हो गया था। 483 ईसा पूर्व में शिशुनाग का शासनकाल प्रारंभ हुआ था 413 ईस्वी में। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में कलाशोक के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय संगति के पश्चात बौद्ध धर्म स्थावीर एवं महासंघिक वर्ग में विभाजित हो गया। 344 ईसा पूर्व में महापद्मनंद का शासनकाल मगध सम्राट का विस्तार किया। एकराट की उपाधि मिली महापद्मनंद को। 320 से 185 ईसा पूर्व मौर्यकालीन शासन रहा। 320 से 185 ईसा पूर्व। 320 से 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल रहा। सिकंदर की वापसी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद का वध कर पाटलिपुत्र पर अधिकार किया और मौर्य वंश साम्राज्य की सत्ता स्थापित की। आगे है 315 ईसा पूर्व सेल्यूकस की पुत्री। 315 ईसा पूर्व में सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ। सेल्यूकस का दूत मेगास्थनी चंद्रगुप्त के दरबार में पाटलिपुत्र आया। उसने अपने अनुभव को इंडिका में प्रस्तुत किया। 298 से 27 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार का शासनकाल यूनानी दूत डिमोक्कस उसके दरबार में रहा। मौर्य शासक अशोक प्रियदर्शी का शासनकाल रहा था 272 से 232 ईसा पूर्व। 262 से 61 ईसा पूर्व 262 से 261 ईसा पूर्व अशोक द्वारा कलिंग पर विजय के पश्चात धम्म विजय की नीति अपनाते हुए बौद्ध धर्म का आलिंगन किया। 251 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ। 252 ईसा पूर्व में इस संगति के पश्चात अभिधम्म पिटक की रचना हुई। अशोक ने संघ भेद रोकने के लिए नियम बनाए। 187 ईसा पूर्व अंतिम मौर्य शासक वृद्धरथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने राजसत्ता पर अधिकार किया। 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश का अंत हो गया। 1 ईसा पूर्व कलिंग शासक खारवेल द्वारा मगध पर आक्रमण। कुषाण शासक कनिष्क द्वारा बिहार में आक्रमण। बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य अश्वघोष को कनिष्क के दरबार में प्रश्रय मिला था। 4वीं शताब्दी ईस्वी गुप्त वंश का शासन प्रारंभ हुआ। 320 ईस्वी चंद्रगुप्त ने पाटलिपुत्र में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की।
335 से 380 ईस्वी। 335 में चंद्रगुप्त की मृत्यु के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त का शासनकाल रहा। 381 से 412 ईस्वी के बीच चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। इसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा। 414 से 455 ईस्वी कुमारगुप्त का शासनकाल रहा। 414 से 455 ईसा पूर्व में। 456 से 76 अस्कंदगुप्त का शासनकाल रहा। 476 से 96 ईस्वी के बीच ब्रह्म बुद्ध गुप्त का शासनकाल रहा। 635 ईस्वी में चीनी बौद्ध यात्री युआन यांग द्वारा बिहार का दौरा किया गया। इस समय पाटलिपुत्र ध्वस्त हो चुका था। 725 ईस्वी में गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कन्नौज के शासक यशोवर्मन ने कर दिया। 8वीं शताब्दी के मध्य गोपाल के पालवंशी शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी और 770 से 810 के बीच पालवंशी धर्मपाल का शासनकाल रहा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। नालंदा महाविहार के लिए 200 ग्राम प्रदान किए गए। आगे है 810 से 50 ईस्वी। 810 से 850 ईस्वी के बीच पालवंशी देवपाल का शासनकाल रहा। बौद्ध धर्म के प्रशयदाता के रूप में प्रसिद्ध हुआ। उदनपुरी और जगदल विश्वविद्यालय को संगठित किया गया। 1197 से 98 ईस्वी में पालवंशी रामपाल का शासनकाल रहा। रामपाल के शासनकाल के दौरान नंददेव द्वारा तिरहुट के कर्नाटक राज्य का उदय हुआ। इसकी राजधानी सिमरावगढ़ थी। आगे है मुस्लिम शासन व्यवस्था। 1197 से 98 ईस्वी के बीच पालवंशी इंद्रधुम्न पाल के शासनकाल में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण कर सभी बौद्ध स्थलों बिहारों नालंदा विश्वविद्यालय उदंतपुरी जगदल विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया और बिहार में शासन व्यवस्था स्थापित की। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने हिसामुद्दीन दुबज को पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया। 1279 से 1335 ईस्वी के बीच हरि सिंह देव का शासनकाल रहा। समाज सुधार के लिए अनेक कार्य संपन्न किए। मैथिल समाज को एक सशक्त रूप प्रदान किया। 1324 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक ने उत्तर बिहार में कर्नाटक वंशीय शासक हरि सिंह देव को पराजित किया। किसने? गियासुद्दीन तुगलक ने। 1359 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक बिहार आया। 1378 ईस्वी में कर्नाटक वंश का पूर्णतः अंत हो गया। 1398 से 99 के बीच तैमूर के आक्रमण के फलस्वरूप तुगलक साम्राज्य का विघटन हुआ और बिहार का क्षेत्र अपने पश्चिम में संगठित जौनपुर राज्य का आंशिक अंग बन गया। 1495 से 96 ईस्वी के बीच सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दरिया खान नूहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया गया। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने बंगाल के साथ संधि कर मुंगेर के क्षेत्र को बंगाल और बिहार के मध्य सीमा रेखा निर्धारण किया। 1526 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद शाहनुहानी बिहार में स्वतंत्र सत्ता का ग्रहण की। 1529 मुगल बादशाह बाबर ने महमूद लोदी को विस्थापित कर मोहम्मद शाह के पुत्र जलाल खां को बिहार का प्रशासक नियुक्त किया। 1537 में शेर शाह द्वारा बंगाल पर विजय प्राप्त किया गया। 1539 में मुगल बादशाह हुमायूं को बक्सर के समीप चौसा में पराजित किया। 1540 में कन्नौज युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने पराजित किया। आगे है 1541 में शेरशाह ने पटना में दुर्ग बनवाया और बिहार शरीफ की राजधानी हस्तांतरित कर पटना में स्थापित किया। 1555 ईस्वी में मुगल राज्य की पुनर्स्थापना किया गया और 1565 से 72 ईस्वी में सुलेमान खां का शासनकाल रहा। 1574 में दाऊद खां करारानी के शासनकाल के दौरान मुगल बादशाह अकबर ने उससे नाराज होकर आक्रमण किया। दाऊद खां को पटना से पलायन करना पड़ा। दाऊद खां करनानी बिहार का अंतिम अफगानी शासक था। 1580 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा का दर्जा प्राप्त हुआ।
1587 से 94 ईस्वी में सूबेदार मानसिंह ने अफगान विद्रोहियों को दबाया और मुगल सत्ता को सुदृढ़ता प्रदान की। रोहतास को उसने अपनी राजधानी बनाई। 1621 में मुगल बादशाह जहांगीर ने राजकुमार परवेज को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। 1623 ईस्वी में शाहजहां के विद्रोह के कारण बिहार का क्षेत्र प्रभावित रहा। 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री स्थापना पटना में हुआ था। 1651 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा पटना के आलमगंज में व्यापारी केंद्र स्थापित किया। 1666 ईस्वी में 26 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। 1666 ईस्वी में 1702 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। सूबेदार अजीम के नाम पर पटना का नामकरण अजीमाबाद किया गया। 1707 में मुगल बादशाह बहादुर शाह ने राजकुमार अजीमुस शाह को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। फर्रुखसियर बंगाल से बिहार चला आया। 1712 ईस्वी में मुगल बादशाह बहादुर शाह की मृत्यु हो गई। 1713 ईस्वी में फर्रुखसियर ने पटना में अपना औपचारिक राज्याभिषेक कराया और आगरा के युद्ध में विजयी होकर सम्राट बना। उत्तराधिकार की लड़ाई में अजीम मारा गया। 1712 से 19 ईस्वी के बीच फर्रुखसियर के शासनकाल में कई सूबेदार थोड़े थोड़े समय के लिए नियुक्त हुए, लेकिन बिहार पर बंगाल के नवाबों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। बिहार में प्रशासन चलाने के लिए उपनायब की नियुक्ति की जाने लगी। 1334 से 40 ईस्वी में अलीवर्दी खां अजीमाबाद में रहा। उसके शासनकाल में अफगानों के विद्रोह तथा मराठों द्वारा लूटमार होते रहे। आगे है 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने जैनुद्दीन हैबत जंग को बिहार पर उप नवाब बनाया। 1748 में अफगानों द्वारा उप नवाब हैबत जंग की हत्या अलीवर्दी खान ने अफगानों को पराजित किया। 1751 ईस्वी में अलीवर्दी खान ने फतुहा के समीप हुए युद्ध में मराठों को पराजित किया। 1756 ईस्वी में बिहार का नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु और अलीवर्दी खां का नाती सिराजुद्दौला बिहार बंगाल का नवाब बना। 1757 ईस्वी में पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ और मारा गया। सिराजुद्दौला के मारे जाने के बाद मीर जाफर नवाब बना। उसने मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया, परंतु राजकुमार अली गौहर ने मुगल सत्ता बिहार के क्षेत्र में प्रस्थापित करने का प्रयास करता रहा। 1760 ईस्वी में अली गौहर ने पटना को घेरा डाला, परंतु कैप्टन नोक्स की सेना आ जाने से वह पलायन कर गया। बाद के क्रम में वह अंग्रेज़ों के सहयोग से दिल्ली की सत्ता में बैठा। पटना में अंग्रेज़ों की फैक्ट्री में उसका औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। 1764 ईस्वी में बक्सर का निर्णायक युद्ध हुआ। सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ी गई लड़ाई में अंग्रेज़ों को विजय मिली। 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय ने इलाहाबाद अभी जिसे प्रयागराज कहा जाता है की संधि द्वारा बिहार, बंगाल व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। एक अलग संधि द्वारा अंग्रेज़ों ने उप सूबेदार का पद सृजित करवाया। उप सूबेदार यानी नायब नाजिम द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण शुरू हो गया। अब है कंपनी सरकार का शासन। 1766 ईस्वी में कंपनी सरकार द्वारा प्रशासन मंडली की स्थापना हुई। 1770 ईस्वी में लगान परिषद का गठन जो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना कहलाई। 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट का निर्माण हुआ। 1783 में बार के अकाल के निजात पाने के लिए अनाज के भंडार हेतु पटना में गोलघर की निर्माण हुआ था। 1783 ईस्वी में 1789 में कृषक विद्रोह हुआ। 1790 में अंग्रेज़ों ने फौजदारी प्रशासन अपने नियंत्रण में ले लिया। 1852 से 58 और 58 से 63
बहावी आंदोलन हुआ। 1875 3 जुलाई से पटना सिटी में अंग्रेज़ों के विद्रोह शुरू हो गया। आगे है 1858 25 अप्रैल को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गया था 1858 में। अब ब्रिटिश शासन 1858 ब्रिटिश शासन ने भारत सरकार अधिनियम पारित किया, जिससे भारत कंपनी के हाथों से निकलकर इंग्लैंड की महारानी के अधीन आ गया। 1 नवंबर को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। बिहार पर भी महारानी विक्टोरिया का शासन प्रारंभ हो गया। 1906 पृथक बिहार की मांग उठी। 1911 12 दिसंबर को बिहार को पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार की घोषणा हुई। 1912 1 अप्रैल को बिहार प्रांत का औपचारिक गठन और राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन। 1916 पटना उच्च न्यायालय की स्थापना मजरूल हक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में नील मालिकों के विरुद्ध सत्याग्रह हुआ। 1919 किसान आंदोलन हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ और शतागत आश्रम की स्थापना हुआ था 1920 में। 1921 में बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 1921 में। 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन का बहिष्कार आंदोलन हुआ और 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ। 1934 में गांधी जी द्वारा पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने का आह्वान किया और पटना में भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 15 जून को भीषण जून में भूकंप आया था। 1935 में बिहार प्रांतीय किसान सभा ने जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया। 1937 में 20 जुलाई को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक बिहार की शाखा का गठन हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। 1943 में अकाल व महामारी से 1,97,888 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, सरकारी घोषणा के अनुसार। उसके बाद है 1944 से 47 मोहम्मद अली जिन्ना बिहार का दौरा किए। मुस्लिम लीग द्वारा बिहार के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को पाकिस्तान में मिलाने के लिए आंदोलन सांप्रदायिक दंगे हुआ। 1946 में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार स्थापित हुई और 1947 में 15 अगस्त को अंग्रेजी औपनिवेशिक शासन व्यवस्था से भारत स्वतंत्र हुआ। तो अब इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर जो ही दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। फिर मिलते हैं। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, तो ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा तो अच्छा लिखिएगा, ख़राब लगा तो ख़राब लिखिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। कैसी तैयारी हो रही है और क्या सजेशन लेना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।